गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड राम राम। आप सभी का हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज है बंजार की मार्केट, जो यहाँ की जो मेन मार्केट है, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ता है सामने, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं ये रास्ता है। तो अब त्रासदी जब आई थी ना, तो त्रासदी में जो रोड टूट गए हैं वो अभी तक टूटे हुए हैं। आप देख सकते हो खड्डे हैं, मतलब स्मूथनेस नहीं है। जब लास्ट टाइम जब आए थे तो ये रास्ता बहुत अच्छा था। अब भी ये रास्ता जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे ना वो होती है यहाँ जाम की, क्योंकि आगे जाके बंजार में ना कुछ जगह ऐसे हो जाते हैं जहाँ से ना एक टाइम में ना सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती है। तो आमने सामने का जाम लग जाता है और ट्रैफिक पुलिस वहाँ अवेलेबल होती है, और उसका काम यही होता है कि वन साइड ट्रैफिक को मैनेज करना, एक बार में एक मूवमेंट को मैनेज करती है। तो टफ है वहाँ पे पहुँचना। टफ मुश्किल तो नहीं है, बट थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जाम होता है, कभी कभी लंबा जाम भी लग जाता है। तो इसलिए हम सुबह सुबह निकल रहे हैं वहाँ के लिए, ताकि सामान खरीदा जा सके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आम बात है लोगों के लिए। अब देखो सामने से गाड़ी आ गई, इधर या तो उसको रुकना पड़ेगा या तो हमें, क्योंकि किसी एक को तो पास देना पड़ेगा। बिना पास दिए यहाँ पे चीज़ें हो नहीं सकती। लेकिन जब गाड़ी है ना नीचे से आती है, प्लेन से आती है, तो वो लोग नहीं मानते। अब देखो जैसे सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और वो उसने एक तरफ के ट्रैफिक को रोक दिया है, और ये पीछे जो रास्ता जा रहा है ना यहाँ से यू टर्न होके, वो जाता है गुसैनी को। तो अभी मूवमेंट आप देख रहे होगे, क्योंकि सेम ऐसे ही दो ट्रैफिक के बंदे अंदर बंजार की मार्केट में खड़े होंगे, जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है। अब वो मैनेज करते हैं इस चीज़ को कि वो पहले उधर की गाड़ियाँ निकाली जाएगी, फिर जब पता चलता है कि गाड़ियों की जो काउंट है वो कम है, फिर उसके बाद इधर से ट्रैफिक निकाला जाता है। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक मैनेज किया जाता है। चलो आपको लेके चलते हैं बंजार की मार्केट। यहाँ से भी जो है वो 1 से 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और कई जगह तो ऐसी स्टीप चढ़ाई है कि आप देखोगे कि यार ये क्या है यार, बहुत हाइट पे है ये। और यहीं से ना ऊपर जीवी, जलोरी, और जो कहते हैं ना जलोरी से आगे जाके नारकंडा और उधर शिमला के लिए रास्ता जाता है। तो ये आप ये देख सकते हो कि कुछ जगह पे इस तरीके की बहुत कंजेस्टेड एरिया आ जाता है, तो वहाँ पे एक गाड़ी निकल सकती है मुश्किल से, तो वहाँ पे फिर वेट करना पड़ता है। हाँ, और ट्रैफिक है ऊपर काफ़ी सारा, और जितनी भी बेसिक कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे, जैसे तहसील होगी, पुलिस चौकी होगी, फायर ब्रिगेड की टीम होगी। आप देख रहे होगे इंक्लाइन कैसा है ये, तो ऐसे ऐसे इंक्लाइन है यहाँ पे। ये बंजार की मार्केट में हम एंटर कर चुके हैं। तो अभी उसका छोटा सा पार्ट था, अभी आप और ऊपर जाके देखोगे तो और भी इंक्लाइन है यहाँ पे। तो गाड़ी मोमेंटम में रहनी चाहिए। और जैसे ही हमने कहा था कि हम अपने ड्राइवर को चेक करेंगे, तो यार ड्राइवर यहाँ पे भी कामयाब है यार। ये देखो इस वक्त हम है ना 3rd गियर पे चल रहे थे, अब 2nd गियर लिया है, और इंक्लाइन देखो यार अब कितना है, बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है। तो मुझे तो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि अंडर प्रेशर गाड़ी है, लो परफॉर्मेंस है, ऐसा है, मुझे तो नहीं फील हुआ। हाँ, ये जो राइट में ना जिधर बस गई, ये बंजार का बस स्टॉप है ये। तो हमारे जो होस्ट है उनका भी जो घर शॉप जो है वो इधर ही है। तो ये जा रहे हैं बंजार। ये बंजार के कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। तो अभी ये तो इनिशियल पार्ट था, अब ये जो मेन मार्केट जो बंजार की आएगी वो है ये। तो वो बोला तो हाँ,
पहाड़ों में ड्राइव करना और रहना आसान नहीं है। लोगों को लगता बहुत है कि यार पहाड़ों में आते हैं बहुत सुकून है। अब ये देखो, यहाँ पे ये सड़क थी, वहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट जो लैंडस्लाइड हुआ था, ये देखो घर के अंदर पत्थर घुसे हुए, मतलब घर में से लैंडस्लाइड हो गए, दूसरी तरफ से निकल गया। तो ये पूरी की पूरी जो है मेरे ख्याल से कम 20 मीटर का पैच होगा, पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया था। तो ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे घर जो है डैमेज हुए थे। अब ये देखो गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है पूरी की तरीके से, क्योंकि ब्रेक ले ली थी, मोमेंटम में कमी आ गई तो गाड़ी पीछे को जा रही थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ड्राइवर की पावर है, क्योंकि मैं इसको तीसरे गियर पे चला रहा था और तीसरे गियर में ऐसे इंक्लाइन पे मुझे लगता है कि अच्छी से अच्छी गाड़ी जो है वो दम तोड़ देगी, क्योंकि मोमेंटम किल हो जाता है जब सामने से ट्रैफिक आता है। तो अभी भी ये गाड़ी जो है ड्राइवर जो है तीसरे गियर पे चल रही है और आप इंक्लाइन देख सकते हो कितना है। तो ये बड़ा बेस्ट लगता है कि अगर आप चढ़ाई पे चल रहे हो और ऊपर से गाड़ी आ रही है और आपने उनको टिपर दे दिया तो वो रुक जाते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है। यह एक तरीके से यहाँ का एक गोल्डन रूल भी है कि जो गाड़ी ऊपर चढ़ाई पे चल रही है सबसे पहला उसका हक है रोड पे चलने का, तो दूसरे बंदे को उसे पास देना ही पड़ेगा। तो ये देखो, ये हम मेन मार्केट में बंजार की पहुँच चुके हैं। ये इसकी मेन मार्केट है और ये मेन मार्केट आप देख लीजिए। अब ये है, बाकी हमें सामान वामान खरीदना है तो हमें चलना है आर्म टैक्स। तो आर्म टैक्स के लिए हमें गाड़ी वहाँ तक लेके जानी पड़ेगी। अभी तो शायद हम साइड में कुछ सामान खरीदते वक्त जो है गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं खरीद कर पाएंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 9, 10, 11, क्योंकि फिर जो टूरिस्ट की मूवमेंट है वो बढ़ जाती है। और जो ये लेफ़्ट साइड में जो रोड जा रहा है ना, ये कोर्ट में और उधर की तरफ जा रहा है, और सामने का जो रोड जो है इधर बंजार का जो प्राथमिक हॉस्पिटल है वो है, और जीबी के लिए भी यहीं से रास्ता जाता है। तो आप जो देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सारा ट्रैफिक जो है वो इधर से ही है। देखो साइड में जगह है, टेम्पो ट्रैवलर आ रहा है। मैं पीछे दबा रहा हूँ ना, मैं पीछे जगह नहीं ना, एक मिनट में दबा रहा हूँ। साइड में एक जगह है। तो यहाँ पे ना जी यही दिक्कतें होती है, या तो आपको रुकना पड़ता है। और आज जो मेरे को इस वाली रो में बड़ा थोड़ा अजीब सा लगा कि जो ट्रैफिक का बंदा था, ये काम उसका था मूवमेंट करने का, कि दोनों तरफ से मैनेज करने का, तो उसने मैनेज नहीं किया। तो जब भी ये मैनेज नहीं करते ना तो यहाँ पे जाम लग जाता है। तो ये जो है, ये राइट साइड में जो है ये बंजार का प्राथमिक चिकित्सालय है, या आप सरकारी हॉस्पिटल कह सकते हो। और ये है पार्किंग सामने, आप जो जाओगे ये पार्किंग है। ये पार्किंग है बंजार की। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता आगे जाके गाड़ी को लेके जाऊं और फिर पता चले मुझे वहाँ पार्किंग ना मिले और आमने सामने का जाम लग जाए। सो बेटर ये है कि कुछ अमाउंट पे करके यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर दूं और मार्केट में भी मैं बिंदास और टेंशन फ्री घूमूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लगेगा छोटा सा अमाउंट टोकन मनी जो लगता है 50 या 100 रुपये, 50 रुपये लेते हैं शायद पार्किंग के, तो मेरे को भी टेंशन फ्री रहेगी और चीज़ें को कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब चलते हैं मार्केट में, सामान खरीद के लेके आते हैं जो हमारी बेसिक नीड की ज़रूरतें हैं। तो ये पार्किंग हम आ चुके हैं हम पंजाब की मार्केट में। तो कुछ सामान परचेज करना था और साथ के साथ जो हमें कुछ ग्रॉसरी का आइटम है। तो अभी हम एक चल रहे हैं, स्टोर है आर्मटेक्स, इस रोड के सबसे आखिरी पॉइंट पे है आर्मटेक्स करके डिपार्टमेंटल स्टोर है। वहाँ पे पहुँच के हम सारी चीज़ें लेंगे। और हम पहुँच चुके हैं आर्मटेक्स। ये आर्मटेक्स करके एक सुपर स्टोर है। तो आज यहाँ से खरीदेंगे हम अपना जो भी ग्रॉसरी का आइटम है, जो छोटा छोटा सामान है, क्योंकि बार बार हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी। ये है आर्मटेक्स। क्या क्या खरीद रही है। तो इसको मज़ा आ गया क्योंकि पहाड़ों में ना ऐसे स्टोर मिलते नहीं है, तो पहला स्टोर मिल गया इसको। जैसे हम डी मार्ट जाते हैं ना और वहाँ जाते हैं तो खुशी आ गई चेहरे पे, कुछ खरीदना है। सूट्स भी देखे थे, हैं? पिछली बार तो सूट्स भी देखे थे मैंने, बड़े प्यारे प्यारे। पसंद नहीं आ रहा। पहले ये चाहिए था, वो चाहिए था, वो चाहिए था, अब तेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक ये ले लेना है मालिका, मालिका आटा ले ले, किए है ना, शक्ति भोग ले ले, आशीर्वाद उठा ले। हाँ तो ये हमने जो है अभी आर्मटेक्स से जो है ग्रॉसरी का सामान ले लिया है। और ये मैंने उठा लिया है आटा आशीर्वाद का। तो अब चल रहे हैं नीचे अपनी गाड़ी तक। हम आए थे सब्जी की दुकान पे, तो हमने सब्जी में आलू ले लिया और साथ में क्या लिया हमने, ये बड़ी दिक्कत है। अब जब यहाँ से गाड़ी उतारी जाती है ना, तो आप ब्रेक पे नहीं ले सकते, आपको गियर पे ही गाड़ी उतारनी पड़ेगी। क्योंकि जब जा रहे थे तो इंक्लाइन बहुत था, तो आप गाड़ी जो है सिर्फ ढलान पे चलेगी। तो अगर बार बार आप ब्रेक प्रेस करके रखोगे तो ये हीटअप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप आराम से फर्स्ट और सेकंड गियर पे गाड़ी को आराम से उतारते रहिए, जहाँ लगे मोमेंटम मिल सकता है सेकंड लो, जहाँ लगे कि बहुत स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है तो आप थर्ड गियर ले सकते हो। लेकिन अगर छोटे छोटे कर्व हैं तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप सेकंड गियर पे गाड़ी को रखो, और जब बहुत इमरजेंसी हो तो आप ब्रेक अप्लाई करो। तो ये तो छोटा सा एरिया है, लेकिन जब आप सरची जाओगे तो ये तो बहुत छोटा सा पार्ट था कि ढलान का, वहाँ पे इससे ज़्यादा करीब 1 घंटे तक की आपकी चढ़ाई मिलेगी। तो सोचो 1 घंटे तक की चढ़ाई में आपको गाड़ी फिर नीचे ऐसे डिक्लाइन पे आएगी, तो आपको धीरे धीरे ही करके ही आना पड़ेगा नीचे। अगर आप फ्री फॉल पे रखोगे तो दिक्कत रहेगी आपके लिए।